वसल्लम। हमदमी रूहानी वज़ाइफ चैनल के तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बतों पर इस्लाम का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। हर शख्स को काबू करने का अमल, आंखें बंद करके आप ये अमल कर लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप इस अमल को करते हैं तो जायज़ जो भी आप चाहते हैं, जायज़ काम जैसा आप चाहोगे इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। आज मैं आपकी खिदमत में जो अमल हुब पेश करने जा रहा हूँ, ये बीवी अपने शोहर के लिए कर सकती है, ये शोहर अपनी बीवी के लिए कर सकता है। एक मुलाज़म जो उनसे है वो फैक्ट्री में कहीं जॉब करता है, कहीं भी काम करता है वो ज़िंदगी के अंदर अपने मामूलात में, तो उसका जो बॉस है, जो उससे ऊपर वाला है या उससे नीचे वाला है, वो चाहता है कि वो उसके साथ मामलात बेहतर हो जाएं, तो ये अमल कर सकते हैं। और मतलब आप चाहते हैं उसका मैं तरीक़ाकार भी आपकी खिदमत में मुकम्मल अर्ज़ करता हूँ। वजीफ़े की जानिब चलते हैं। रुफ़ मुक़त्तआत में से एक वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। तो जो ये हरूफ़ मुक़त्तआत हैं, ये राज है और इस राज को सिर्फ अल्लाह जानता है और अल्लाह का रसूल जानता है। और इसके राज के मानी मफ़हूम जो उनसे हैं, वो कोई शेखुल हदीस, शेखुल कुरान बहुत बड़े से बड़ा आलिम जो उनसे है वो इसको नहीं जानता, उसको पता ही नहीं, क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। ठीक है जी। और इसके बेशुमार इसके अंदर फ़वाइद हैं और इसके बेशुमार वज़ाइफ हैं जो बुज़ुर्गों ने मतलब लोगों तक पहुँचाए और मुश्किल में रहने वाले, आफ़ात व बलियात, आज़माइश व परेशानियों में रहने वाले लोगों के लिए। और इसके वज़ाइफ में बहुत सारी बरक़ात हैं। आप किसी से डील करना चाह रहे हैं, किसी से मामलात को तय करना चाह रहे हैं, मसलन बीवी नाराज़ हो गई, आप शोहर लेके आना चाहता है, जब शोहर नाराज़ हो गया तो बीवी उनसे मामलात तय करना चाह रही है, वापसी के लिए मामलात होना चाह रहे हैं, या किसी के साथ आपको बहुत बड़ी कारोबारी डील करने जा रहे हैं, या आप किसी जगह पे कोई भी मामला करने जा रहे हैं, तो उसका मैं आपको कारोबारी लेन देन करना चाहते हैं या रिश्ते के हवाले से कहीं रिश्ता नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि फ़लाँ जगह पे, मसलन एक ख़्वाहिश होती है बहन की कि मैं अपने भाई की तरफ अपनी बेटी का या अपने बेटे का रिश्ता करूं, तो उसके लिए मतलब आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करने जा रहा हूं, तरीक़ाकार मैं अर्ज़ करता हूं। तो नौकरी के लिए आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपने जाके इस वजीफ़े को करना है। और भी ज़िंदगी के अंदर ऐसे मामलात जो हल नहीं हो रहे, जो रुकावट की नज़र हो चुके हैं, जो बंदिश की नज़र हो चुके हैं, उनको हल करने के लिए यूँ कह लीजिए फौरी रिजल्ट, इधर आपने वजीफा किया और उधर रिजल्ट मिला, ये वो वाला वजीफा है। और मुजर्रब और पावरफुल अमल मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूँ, लेकिन करना यकीन कामल से है और यकसुई से है। वजीफ़ा अर्ज़ करने से पहले मैं खिदमत में अर्ज़ करूँगा, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ इजाज़त के हवाले से सब दोस्तों को आस्ताना अली क़िबला आलम हमदम सरकार रहमतुल्लाहि तआला के दरबार की तरफ से, सबको दोस्तों को जो निस्बत वाले मोहब्बत वाले हैं औलिया कामिलीन से, सबको इजाज़त है। और हमारी तरफ से सबको इजाज़त होती है आस्ताना आलिया की तरफ से। और उसके बाद ये है कि बाज़ लोग बार बार पूछते हैं ये तरीक़ाकार के हवाले से, अगर तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह तरीक़ाकार भी आपको समझ में आ जाएगा। वजीफ़े की जानिब चलते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले ये है कि आंखें बंद करनी है। तसव्वुर में आपने उस बंदे को लेके आना है जिससे आपने काम लेना है। मसलन शौहर बीवी को लेके आना चाहता है घर में ठीक है जी, या आप किसी जगह पे कारोबारी डील करना चाहते हैं, तो उस बंदे का ज़हन में ख्याल लेके आना है कि वो बंदा जो उनसे है वो आपके ज़हन में आ जाए, तसव्वुर में आ जाए। तो आपने उसको दिल में आँखों में बंद करके तसव्वुर में आपने उसको चेहरे पे, दिल पे दम करना है। ठीक है जी। उसके सामने चले जाएँ तो फिर भी आप उसको इस तरह आहिस्ता सी फूँक लगा सकते हैं, दम कर सकते हैं। और उसके बाद ये है कि आपने मुट्ठी को बंद कर लेना है। ठीक है जी। और मुट्ठी को बंद करने के बाद उससे पहले आपने वज़ू कर लेना है, क्योंकि हर वजीफ़े का अमल दखल वज़ू के साथ बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आप बावज़ू हैं तो कमाल का असर मिलता है और उसका रिज़ल्ट भी फ़ौरी मिलता है। तो कोशिश फरमाएँ कि वज़ू करें, और इस अमल के लिए तो वज़ू ज़रूरी है। वज़ू करना है और 2 रकत नफ़ल नमाज़ हाजत आपने पढ़ने हैं। और उसके बाद आपने 21 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है अव्वल आखिर।
اور آپ نے پڑھنا ہے یوں، اس طریقے سے پڑھنا ہے، آپ کا ہاتھ یوں کھلا ہے، آپ نے قاف، یہ آپ نے پہلی انگلی بند کرنی، پھر ہا، پھر یا، قاف ہا یا، پھر عین، پھر صاد، ایک ایک لفظ پڑھتے جانا ہے اور ایک ایک انگلی آپ نے بند کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اس طرح، اور یہ انگوٹھا جو ان سے ہے آپ کا اس طرح نیچے آ جائے یا اوپر آ جائے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ قاف ہا یا عین صاد، یہ آپ نے پڑھنا ہے اس طرح، اور پڑھنے کے بعد آپ نے یوں مٹھی بند کر لینی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مٹھی کو بند کرنے کے بعد آپ نے پھر پڑھنا ہے 70 مرتبہ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ایک دفعہ، کاف ہا یا عین صاد دو دفعہ، اس طرح آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے مٹھی بند پہ، ٹھیک ہے جی۔ اور تھوڑا سا اس طرح مٹھی کھول کے آپ نے اس کے اندر، مٹھی کے اندر دم کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے اس مٹھی کو بند کیے ہوئے کو آپ نے رکھنا ہے، اور آپ نے جس کے ساتھ جا کے ڈیل وغیرہ کرنی ہے، جہاں بھی جانا ہے، اگر لمبا سفر ہے گھنٹے 2 گھنٹے کا یا زیادہ ہے تو آپ وہ مٹھی کھول بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہ آپ نے جانا ہے، اور اس بندے کے ساتھ پھر آپ نے وہاں پہنچ کر جتنی دفعہ 3 دفعہ یا 7 دفعہ مزید پڑھ لیجئے، پڑھنے کے بعد آپ نے مٹھی پہ دوبارہ دم کر کے اسی طرح بند کرنی ہے، ایک دفعہ پڑھ لیں، بند کر لیں، بند کرنے کے بعد آپ نے پھر اسی طرح 7 دفعہ پڑھ کے دم کرنا ہے، اور پھر آپ نے اسے ہاتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاتھ ملانا ہے آپ نے اس کے ساتھ۔ تو اگر وہ ہاتھ نہیں ملاتا، یا کوئی ایسا رشتہ ہے کہ جس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا، تو پھر یہ ہے کہ اس کا سٹیٹس بہت زیادہ ہے، یا وہ آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کے کچھ 100 معاملات ہو سکتے ہیں، تو پھر آپ نے اس کے سامنے، اس کے تصور میں آپ نے اس کو 7 دفعہ دم کر کے دم کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے جس نیک مقاصد کے لیے اور جائز مقاصد کے لیے آپ جا رہے ہیں اور جا کے اپنا کام لینا چاہ رہے ہیں، نوکری ہے ظاہری بات ہے، یا کوئی اور معاملات ہیں، میاں بیوی کی صلح میں تو ویسے ہی اللہ بہت راضی ہوتا ہے، تو اگر آپ اس نیک معاملات کے لیے اگر اس کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس کی آپ کو اجازت ہے، تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ بھی فوری ملے گا۔ آستانہ علیہ قبلہ عالم ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پر انوار پر دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، جو شامل ہونا چاہے کمنٹ سیکشن میں میسج کرے، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کرے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔